तो दोस्तों ये सब हम जानते हैं कि धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य अमर नहीं होता है। जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु तो होती ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का आखिर होता क्या है, या फिर मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहती है। तो अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इन सब सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार रूप से बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उस आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहाँ पे उसके कर्मों का पुण्य और पाप का लेखा जोखा होता है। और फिर 24 घंटे के बाद उस प्राणी की आत्मा को उसके घर वापस छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के पास ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई भी नहीं सुन पाता है, उसे कोई भी नहीं देख पाता है। यह सब देखकर उसकी आत्मा बहुत बेचैन हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, और तब भी उसकी आवाज़ को कोई भी नहीं सुन सकता है। और इसके बाद वह आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की भी कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंदी होने के कारण वह अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है किसी की भी मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिजन रोते रहते हैं। यह सब देखकर मृतक आत्मा बहुत दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और बहुत लाचार होकर अपने जीवन काल में दिए हुए कर्म है उनको याद करने लगती है। अगर गरुड़ पुराण की माने, जब मृतक शरीर उसके परिजनों के पास छोड़ा जाता है तब उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है मृतक आत्मा के मांसपेशियों पर त्वचा का निर्माण होता है, जिससे 13वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे ही वह मृतक आत्मा यमलोक तक की दूरी तय कर सकते हैं। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक वह आत्मा उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा तय करनी होती है। तो गरुड़ पुराण में यही बताया जाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के ही बीच रहती है, और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक तक के सफर में निकलती है, जिसको पूरा करने में उसे पूरा 1 साल यानी कि 12 महीनों का समय लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान ये 1 वर्ष भोजन के समान होता है मृतक की आत्मा के लिए। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी भी आत्मा का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जिस मृतक आत्मा का पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाते हैं, जिसके दौरान मृतक आत्मा को यात्रा के दौरान बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में आत्मा का पिंडदान 13 दिनों तक करना चाहिए। इन सबके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है 13वें दिन परिजनों के द्वारा किया गया भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृतक आत्मा को इन सब का बहुत ही कष्ट होता है। मन ही मन सोचता है कि काश ही मैं यह कष्ट अकेले भोगता। और साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है और यह भी बताया गया कि मृतक के परिजन को जो भी फोर्स करता है कर्ज लेने के लिए, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करता, कि मृत्यु के पश्चात उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। और साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य करते हैं उस व्यक्ति को यमदूत मृत्यु के 13 दिन बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु लोक से यमलोक जाने में किसी भी तरह का दुख नहीं भोगना पड़ता। और वही मनुष्य अपने जीवन काल में अगर बुरे कर्म करता है उसे यमदूत रास्ते में कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह आत्माएं थर थर कांपने लगती हैं और यमदूत उससे बार बार क्षमा मंगवाते हैं, लेकिन यमदूत उसे बिल्कुल क्षमा नहीं करते। और इसके बाद अगर पुण्य आत्माएं यमलोक पहुंचती हैं तो यमराज उसको स्वर्ग लोक भेज देते हैं, और जबकि पापी यात्रा को नरक लोक भेज दिया जाता है। और सजा पूर्ण होने के बाद इसी आत्माओं को निम्न योनि में वापस धरती पर भेज दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद होता क्या है और आत्माएं क्यों वापस आती हैं। और अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।